क्या राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या लालू प्रसाद यादव के अस्वस्थ होते ही और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर जाते ही पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर एक अंदरूनी जंग शुरू हो चुकी है? नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज बात बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी की, जहां एक तरफ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के सबसे वफादार चेहरों के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। आज हम खोलेंगे आरजेडी के इस आंतरिक संकट की पूरी फाइल। तो साथियों, कहानी की शुरुआत होती है पटना के IGIMS अस्पताल से, जहां पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों की सलाह और सांसद मीसा भारती के बयान के मुताबिक लालू जी को आगे के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन असली कहानी अस्पताल के बाहर संगठन के भीतर चल रही है। याद कीजिए साल 2020 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद का दौर, जब लालू प्रसाद यादव ने धीरे धीरे पार्टी की पूरी कमान अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दी। तेजस्वी पार्टी का चेहरा बने, रणनीतिकार बने और 2025 आते आते वे निर्विवाद रूप से आरजेडी के सर्वे सर्वा दिखाई देने लगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का एक व्यक्तिगत विदेश दौरा पर रवाना हुए और लालू जी दिल्ली के लिए निकले, वैसे ही पटना से लेकर दिल्ली तक बयानों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी। अब आता है सबसे अहम सवाल, आखिर वो कौन से नेता हैं जो अचानक पार्टी के भीतर सवाल उठाने लगे हैं? सबसे पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का, जो समय समय पर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और नेतृत्व के फैसलों पर असंतोष जाहिर करते रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असंतोष की यह चिंगारी केवल परिवार तक सीमित नहीं रही। आरजेडी के कुछ पूर्व विधायकों ने खुद मीडिया के सामने यह आरोप लगाया कि उन्हें अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का समय नहीं मिलता, संगठन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसके तुरंत बाद सिंगापुर से लौटी और सारण से चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य के कुछ सार्वजनिक बयानों ने इस आग में घी डालने का काम किया, जिसे राजनीतिक हलकों में नेतृत्व की कार्यशैली पर एक परोक्ष टिप्पणी के रूप में देखा गया। और यहीं से पूरा मामला बदल जाता है, क्योंकि अब जो नाम सामने आया है उसने आरजेडी के थिंक टैंक को हिलाकर रख दिया है। पार्टी के सबसे पुराने, सबसे वफादार और हर मुश्किल वक्त में लालू परिवार का ढाल बनकर खड़े रहने वाले मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नेतृत्व और संगठन के तालमेल को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जो मृत्युंजय तिवारी टीवी डिबेट्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाते थे, उनका यह बदला हुआ रुख क्या संकेत दे रहा है? हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक रुख को भी समझना बेहद जरूरी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं का साफ कहना है कि आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है। उनके मुताबिक यह कोई आंतरिक संकट नहीं, बल्कि एक बड़े लोकतांत्रिक दल के भीतर की सामान्य वैचारिक असहमति है। पार्टी का दावा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर किसी को कोई शक नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति और तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी के भीतर यह असंतोष किसी बड़े संगठनात्मक फेरबदल की आहट है? क्या आगामी महीनों में जब चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, तब विपक्ष इस आंतरिक कलह से पार पाकर एक मजबूत विकल्प पेश कर पाएगा? बिहार की जनता इन बयानों को बेहद बारीकी से देख रही है, क्योंकि विपक्ष की मजबूती ही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। अब तो आने वाले दिन तय करेंगे कि आरजेडी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।